जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, गुरु जी का शुक्राना कि उन्होंने आपको माध्यम चुना हमारे सत्संग के लिए। आपका शुक्राना कि आप उस सेवा को बेखूबी निभा रहे हैं। गुरु जी खूब सारी ब्लेसिंग्स दे आपको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप से सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों च कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना। आज जो भी खा रहे हैं, हथ पैर सही सलामत ने या कपड़े पा रहे ने, ਉਹ सब कुछ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪਾਪ, ਗਲਤੀਆਂ, ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ, ਤਕਲੀਫ, ਗੁਨਾਹ ਸਭ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ शुक्राना कर गुरु जी ने तेरा कल्याण करना है। पर असी भी इस दुनियावी चक्रां विच पए रहने हाँ। माफ कर देना गुरु जी, माफ कर देना। गुरुपा, जो इन्नी समझ दे रहे हो कि तुहाडा बहुत असी सिखदे हाँ बहुत कुछ, किवें लाइफ नू वेखना चाहिदा है, किवें इस शरीर नू सिमरन विच लाना चाहिदा है, किवें सब नू माफ करना है, नीवेपन विच रहना चाहिदा है। धीरे धीरे सब सिखा रहे हो और असी कोशिश करते हाँ और कर भी रहे हाँ। तुहाडी रजा विच रहिए नीवे होके। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। हर हाल विच हुण शुक्राना ही निकलदा है। भावें चोट लगे, भावें काम ना बने, यह सच है कि इस तो बेहतर मेरे गुरु जी ने लिखिया होया है, ताही ते ये हो रहा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। एक इंसान बनान लई हले भी साडे तो बथेरे पाप हो जांदे ने, अनजाने अनजाने विच। बख्शना, मेहर करना मेरे मालिक, चंगे पासे वल लाना, किसी दा माड़ा ना सोचिए ना करिए, बस तुहाडा नाम सिमरन विच रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बहुत कष्ट अपने ऊपर लैके मेरे किवें ये शब्दां विच शुक्राना करना बहुत मुश्किल है मेरे मालिक। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सारी जिंदगी भी शुक्राना करते रहिए तां भी घट है। शुक्राना जो तुसी सानू अपने चरणों विच जगह दिती है, बस इंज ही रखना, कदे मुंह ना मोड़ना। गलती हो जाए तब बख्श देना, सदबुद्धि देना, ना की होया हमेशा जिवें तुसी चाहो ओह राह ते चलिए। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक छोटा सा शुक्राना सत्संग में कल गुरु जी को बोल के सोई कि गुरु जी प्लीज मुझे जल्दी उठाना 5 बजे तक, नहीं तो मेरी आंख डेली पता नहीं क्यों 7 बजे खुलती थी सीधा। शायद कोई गलती हो गई थी जो अमृत वेला नहीं कर पा रही थी, बट कल मैं दिल से शायद बोली, इसलिए गुरुजी ने सुन ली और ठीक 5 बजने में अभी 15 मिनट बचे थे और मेरी आंख खुली। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और मैं जल्दी से नहा के फ्रेश होके पूजा कर पाई, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही डेली का रूटीन फिर से बन जाए जैसे पहले था प्लीज गुरुजी। एक अलग ही सुख मिलता है, सुकून मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भूल चुक माफ कर देना, सरबत का भला करना मेरे मालिक। संगत जी, काफी टाइम से गुरुजी मैसेज में कह रहे थे कि तुझे गुलाबों की खुशबू से ब्लेस करूंगा, और मैं हमेशा देख के कहती थी कि बस कहते हो, पता नहीं कब आओगे, और बात आई गई हो जाती थी। पर आज अमृत वेला सोते सोते मुझे गुलाबों की खुशबू आई और मैं उठ के सूंघने लगी तो कहीं नहीं आ रही थी, मतलब सपने में गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग के लिए भी शुक्राना गुरुजी। बहुत से कष्ट आप काटते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आपने कहा गलतियां माफ की तेरी हूं, संभल के सोच के सब करे। हाँ जी गुरुपा, आप हो ना साथ तो सब अच्छा ही होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पितरों के लिए और उनसे भी मैं माफी चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें।
सब जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है माफ कर दो गुरुपा। मुझे नहीं पता ज्यादा कुछ, बट जो आप करवाते हैं मैं करने की कोशिश करती हूँ, बाकी आप जानो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नीम करोली बाबा कहते हैं कि तुम्हें मैंने चुना है, यही काफी नहीं है, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। बिल्कुल बाबा, धन्य हूं मैं सच में जो आप और गुरुजी हैं। तो एक ही बात है, बट दोनों रूप में मुझे ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना। हमेशा सबके लिए अच्छा सोचूं, अच्छा कर पाऊं। अगर अच्छा नहीं भी हो तो बुरा तो कभी भी ना हो मुझसे, किसी के लिए भी। ऐसी दात बख्शना मेहरा वालिया साइया। बहुत खुश नसीब हूं मैं जो मुझे आपने चुना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सरबत का भला करना गुरुजी। भूल चूक हो तो मुझे नादान को, बेसमझ को अपनी बच्ची समझ के माफ कर देना, और हमेशा सही राह दिखाना और सद्बुद्धि देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना संगत जी। सत्संग भेजती हूँ दिल्ली से। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बचपन से ही मुझे ऐसी कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी जो ठीक नहीं होती थी, चाहे मैं किसी भी डॉक्टर को दिखा लूं। इस साल गुरुजी ने कई सत्संग सुनवाए और संकेत भी दिए कि ये बीमारी ब्लैक मैजिक के द्वारा दी गई है। मुझे बहुत निराशा हुई कि ऐसे तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। गुरुजी ने सुनवाया कि 2024 की जो दिवाली गई है उस पे ब्लैक मैजिक करने वालों ने तुझ पे बहुत बड़ी क्रियाएं करवाई हैं। और मुझे शक भी था, क्योंकि उसी टाइम मेरे रिलेटिव हमारे घर आई थी और मुझे शक था कि वो इस बार भी हमारे घर कुछ ऐसा रख के चली गई है जिससे हमारे घर फिर से ब्लैक मैजिक का असर हुआ। मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेना नहीं छोड़ती, और उसी से संगत जी गुरुजी ने मेरी जो प्रॉब्लम थी, यूट्रिस की प्रॉब्लम थी, वो ठीक कर दी। वरना ब्लैक मैजिक करवाने वाले तो कसम खाई हुई है कि मुझे बीमार ही रखेंगे। शुक्राना गुरुजी आपका, मेरी पेट संबंधित बीमारियां ठीक करने के लिए। गुरुजी ने सुनवाया कि मेरे अंकल पे हुआ वशीकरण भी वो उतार दिया। शुक्राना गुरुजी, आपसे एक ही विनती है, अगर आपको ठीक लगे तो आप उनको भी अपनी संगत बना लीजिए। ब्लैक मैजिक के कारण वो खुद के एक मेंटल पेशेंट बन चुके हैं और साथ साथ मुझे भी पागल बना दिया है अपने बिहेवियर से। गुरुजी मुझे हिम्मत दीजिए, मैं सही फैसले लूं और हमारे ये जो भी मुश्किल वक्त चल रहा है इसको प्यार और पेशेंस के साथ काट लूं। जिन आंटी जी ने मुझे मेरा प्यार छीनने की कोशिश की है, गुरुजी ने सुनवाया कि उनको उसका हिसाब और जवाब गुरुजी खुद देंगे। मुझे किसी के प्रति गुस्सा रखने की जरूरत नहीं है। अपना सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुजी के शब्द से एक शेयर करना चाहूंगी। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं इस सत्संग में ये बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरुजी ने हमारी छोटी से छोटी बात सुनी है। हमारे डेली लाइफ से भी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, गुरुजी उसको कैसे ठीक कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया कि कैसे गुरुजी ने मेरे ट्रांसफर करवाई, और वो भी प्रमोशन के साथ। अब मेरी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग है और मैं कोर्ट में जॉब करती हूँ। कोर्ट में वर्कलोड बहुत होता है,
कोर्ट में हमें टाइम से जाने का पता है पर आना आने का नहीं। मेरे जिस जज के पास ऑर्डर हुए उनकी 1 मंथ की ट्रेनिंग आ गई, तो अब 1 मंथ किसी और जज के पास काम करना था। वो जज पहले अपने काम देखते और मुझे लिखवाते थे, तो मैं डेली घर लेट आ रही थी। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं बहुत लेट हो जाती हूँ, आप देखो कैसे अपनी बेटी को घर जल्दी लाना है। तो उससे नेक्स्ट डे पता नहीं क्या गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला या क्या किया मुझे नहीं पता, जज ने मुझे टाइम से लिखवाना शुरू कर दिया और मुझे भी उनके पास 3 से 4 के बीच भेजना शुरू कर दिया। अब जज कहते हैं कि ये कहीं देर से आई हुई है, तो मुझे कहते कि आ जाओ मैडम, आपको लिखवा देता हूँ। अब मुझे 7 दिन से ऊपर हो गए हैं, मैं डेली टाइम से घर आ जाती हूँ गुरुजी की मेहर से। अब थोड़े दिन ही रह गए हैं जज के पास काम करना है। गुरुजी की मेहर, गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत है। वो छोटी से छोटी बात भी हमारी सुनते हैं। मैं ऑफिस आती हूँ या जाती हूँ, हमेशा गुरुजी लिखी हुई कार दिखती है और आगे ही चल रही होती है। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करो कम है। जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, गुरुजी ने लाइफ पूरी तरह से चेंज कर दी है। अब कोई भी बात हो गुरुजी को बोलती हूँ और गुरुजी कैसे ठीक कर देते हैं पता ही नहीं चलता। जब शुरू में गुरुजी से जुड़ी थी तो सबके सत्संग सुनती थी कि गुरुजी ने ऐसे हमारी हेल्प करी, और मैं कहती थी कि गुरुजी आप मेरी तो नहीं सुनते। पर धीरे धीरे जैसे मेरा विश्वास बनता गया, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती गई। अब कुछ भी हो, मन में पूरा विश्वास है कि गुरुजी हैं, जो भी है सब गुरुजी देख लेंगे। धीरे धीरे गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी अपने आप से जोड़ रहे हैं। गुरुजी ने कहा था कि एक दिन आएगा तेरा हस्बैंड तुझसे ज्यादा मेरी करेगा, और अब मुझे भी लग रहा है कि ऐसा होगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना। जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं होगा, इसीलिए आपने नहीं दिया। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी प्रीतिका अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी वैसे तो गुरु जी के साथ जब से जुड़ी हूँ तब से अनेकों ही सत्संग हुए हैं मेरी लाइफ में, लेकिन वही है ना कि जो गुरुजी हमसे शेयर करवाना चाहते हैं संगत जी, अपने आप गुरुजी हमसे वही करवाते हैं। हमें नहीं पता कि गुरुजी ने किस संगत तक कौन सा जवाब पहुंचाना है, इसलिए बस गुरुजी पे भरोसा रखो। गुरुजी बहुत 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 प्यारे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, हमारा हाथ पकड़ने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड का सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी वो एक कंपनी में जॉब करते हैं और पिछले हफ्ते संगत जी अचानक से उनकी कंपनी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी, और संगत जी मेरे अंकल जी की किसी सीनियर एम्प्लॉय के साथ कुछ बहस हो गई किसी बात को लेकर। तो संगत जी वो जो एम्प्लॉय था, वो जो वहाँ के ओनर हैं कंपनी के, मतलब जो हैंडल करते हैं, तो उनके साथ उनकी काफी अच्छी बनती थी, और वो कहने लगे कि ना आप ना, मतलब मेरे अंकल जी के बारे में कहने लगे कि आप इनको निकालो अपनी कंपनी से। लेकिन मेरे अंकल जी का गुरुजी की कृपा से अभी तक अपनी कंपनी में काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। उनके प्रोजेक्ट वगैरह काफी हद तक उनके फाइनल हुए हैं और काफी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है। तो उनके जो ओनर थे वो नहीं चाहते थे कि वो मेरे अंकल जी को निकालें, लेकिन मेरे अंकल जी भी मतलब किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा अपसेट थे और वो भी वहां पे काम करना नहीं चाहते थे। लेकिन एकदम से संगत जी जब हम काम छोड़ देते हैं तो एकदम से जॉब मिलना और दोबारा से उस पोजीशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दिन संगत जी मेरे अंकल जी घर पे आए, बहुत गुस्से में थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। वो मेरे से वैसे ज्यादा
मतलब कंपनीज की बात और ऑफिस की बातें मेरे साथ ज्यादा शेयर नहीं करते, क्योंकि उनको होता है कि घर का जो प्रॉब्लम्स है वो मैं घर पे रखूं और जो मेरी ऑफिस की प्रॉब्लम्स है मैं ऑफिस में रखूं। लेकिन उस दिन उनको बहुत गुस्सा आया हुआ था, तो मैंने उन्हें एक दो बार पूछा तो उन्होंने मुझे यही बताया, सिर्फ इतना बोला कि मेरे किसी अपने सीनियर के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई है और मेरा मूड बहुत खराब है, प्लीज तुम मुझे एक बार मत बुलाओ। अब संगत जी मुझे रीजन वगैरह तो नहीं मालूम था कि किस बात को लेकर हुई है, लेकिन मैं गुरुजी के आगे अरदास करने लगी कि गुरुजी अगर कुछ भी हुआ है तो प्लीज अब आपने ही उसे ठीक करना है, प्लीज गुरुजी मेहर करना मेरे अंकल जी पर और उन पर भी, कि अगर उनके मन में मेरे अंकल जी के प्रति अगर कुछ भी गलत है तो प्लीज उनके मन से वो गलत फहमी वो चीज निकल जाए और प्लीज गुरुजी ब्लेस करना। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई और संगत जी उसके बाद उस दिन रात को मेरे अंकल जी ने जैसे खाना भी ढंग से नहीं खाया, थोड़ा बहुत जैसे ऐसे फॉर्मेलिटी बस की, और मुझे भी बहुत टेंशन होने लगी। तो मेरे अगले संगत जी उसके बाद मेरे अंकल जी रात को जैसे सो गए और सुबह ना उठे तो वो तैयार होने लगे ऑफिस के लिए। तो मुझे बोलने लग गए, कहते कि ना पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि जैसे ना यहाँ पे इस ऑफिस में मेरा जैसे आज लास्ट डे है, क्योंकि जिस सीनियर के साथ मेरी कहा सुनी हुई थी, मेरी बहस हुई थी, उसकी हमारे ओनर के साथ काफी अच्छी बनती है और उसने पक्का उन्हें कुछ ना कुछ जरूर बोला होगा मेरे लिए गलत। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आप गुरुजी पे भरोसा रखो। संगत जी मैंने उस दिन अपने अंकल जी को गुरुजी का जल प्रसाद दिया सुबह ऑफिस जाते हुए और गुरुजी का चंदन तिलक भी लगाया। वो अभी वैसे गुरुजी के साथ उस टाइम पे इतने कनेक्टेड नहीं थे। तो संगत जी जब वो घर आए ना तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि ना उनके चेहरे पे इतनी स्माइल और सब कुछ इतना, कि जो उनकी प्रॉब्लम्स थी मतलब वो सॉर्ट आउट हो गई। और जो उनके सीनियर थे उन्होंने खुद मेरे अंकल जी से माफी मांगी कि मेरे से गलती से तेरे लिए ऐसा गलत निकल गया, मेरा वो मतलब नहीं था। संगत जी नहीं तो मेरे अंकल जी बता रहे थे कि वो पर्सन ऐसा है कि चाहे ना उसको मतलब कितना भी हम कन्वेंस कर लेना वो कन्वेंस होने वाला नहीं है, मतलब बहुत इस तरह का इंसान है। लेकिन उस दिन उसने खुद मुझसे माफी मांगी और कहते कि ना ये सच में तुम्हारे गुरुजी का ही चमत्कार है। संगत जी उस दिन के बाद मेरे अंकल जी भी गुरुजी पे भरोसा रखने लगे। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ उस बात को, तो बाकी गुरुजी जानते हैं अगर गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ा है तो आगे तक भी गुरुजी ही लेकर जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सच में मतलब अब जैसे मुझे भरोसा था मेरे गुरुजी महाराज पर, मुझे पता था मेरे गुरुजी कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे। तो गुरुजी ने देखो संगत जी किस तरह से मेरी लाज रखी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हमेशा सभी संगत पे बनाए रखना, सबका भला करना मेरे मालिक, सबका भला करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपना एक और सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी ये मेरा सत्संग पिछले महीने का है। मुझे ना बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तू बड़े मंदिर आ। तो मैं सोचती थी कि मैं बड़े मंदिर कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि संगत जी मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ और चंडीगढ़ से दिल्ली जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरे अंकल जी भी अभी गुरुजी के साथ इतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं है और मुझे आसपास कोई इतनी ज्यादा संगत भी नहीं जानती कि जिनके साथ मैं कहूँ कि मैं जा सकती हूँ। एक ऐसे है कि हाँ संगत जानती है, मुझे पता है कि वो गुरुजी की संगत है, लेकिन इतना ज्यादा हमारा वो नहीं है किसी के साथ अभी। तो ना संगत जी मैं सोचती थी कि गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं कि बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन संगत जी गुरुजी तो गुरुजी ही हैं, गुरुजी की महिमा संगत जी हम सोच भी नहीं सकते। गुरुजी की जहाँ सोच से शुरू होती है ना संगत जी, वहां हमारी सोच बिल्कुल खत्म हो जाती है।
संगत जी, हुआ क्या कि पिछले महीने की बात है, मेरा ब्रदर है संगत जी, वो दिल्ली में जॉब करता है और वो वहां पे अकेला रहता है, तो मैं कभी भी उसके पास नहीं गई क्योंकि वो उसके फ्लैट जैसे उसने ले रखा है और लड़के लड़के रहते हैं। तो हुआ क्या संगत जी, अभी उसकी मैरिज नहीं हुई है। तो वो ना मेरे पास आया था चंडीगढ़, क्योंकि उससे ना कोई काम था। वैसे वो कम ही आता है मेरे पास, लेकिन उसे कोई काम था चंडीगढ़, तो वो मेरे पास आ गया। संगत जी, उसके बाद जिस दिन वो जाने लगा ना, तो एक्चुअली ना संगत जी, वो ना किसी लड़की को पसंद करता है। और वो इस बार आया तो उसने मेरे साथ वो बात शेयर करी कि ऐसे ऐसे तू घर पे मम्मी और उससे बात कर, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि वो वहां पे जॉब करता है। तो उसने मुझे बोला, और मेरी मेरे ब्रदर के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है, तो उसने मुझे कहा कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे उससे मिलवाऊंगा। मैंने उसे कहा कि तू यहाँ पे उसे चंडीगढ़ ले आना, मैं उससे मिल लूंगी, अगर मुझे ठीक लगी तो मैं फिर मम्मी और से बात करूंगी, मैं एकदम से कैसे बात कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। तो फिर उसने बोला कि तू ऐसे कर कि मेरे साथ चल, मैं तुझे 2 दिन तू मेरे पास रुक जाना, मैं तुझे उससे मिलवा दूंगा, तू उसको भी मिलना, तू मतलब टाइम स्पेंड करना। अगर तुझे सब कुछ ठीक लगा तो फिर मैं तुझे यहाँ भी छोड़ जाऊंगा और तू मम्मी और से बात कर लेना। फिर मैंने ये बात अपने अंकल जी से करी, उनसे शेयर करी, तो उन्होंने बोला कि देख लो, अगर तुमने जाना है। तो मैंने उन्हें भी बोला, मैंने कहा कि आप भी चलो, लेकिन उनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, कोई बात नहीं, तुम 1-2 दिन इसके साथ रुक जाना। तो उन्होंने, जैसे मेरे ब्रदर ने भी बोला कि मेरे जहाँ पे अब मैं रह रहा हूँ, तो वहां पे मेरा सिर्फ एक फ्रेंड है, और वो भी मैं जानती हूँ, मतलब उसका फ्रेंड जो है। तो उन्होंने बोला कि हम ज्यादा पहले तो मतलब पहले हम काफी लड़के रहते थे एक फ्लैट में, लेकिन अब सिर्फ हम 2 जने ही रहते हैं, और हमारे पास जैसे 2 BHK है, एक में तू मतलब आराम से रेस्ट कर लिया करना, सो लिया करना, और एक हम दोनों शेयर कर लेंगे। तो संगत जी, फिर वो मुझे लेकर गया, और उसके बाद ना जब हम जा रहे थे, मैंने तब तो उसको गुरुजी के बारे में मतलब नहीं कोई बात करी। और जब मैं हम जा रहे थे रास्ते में, तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा कि वहां पे गुरुजी का एक मंदिर भी है। तो उसने बोला कि हाँ, मैंने भी सुना हुआ है, लेकिन मैं कभी गया नहीं है। वो छतरपुर में है, वो हमारे घर से मतलब जाने में ना आधा घंटे के करीब लग जाता है। तो मैंने कहा कि अगर हमें टाइम लगा ना तो हम वहां पे भी चल के आएंगे। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं दीदी तुम्हें वहां पे भी ले जाऊंगा। तो संगत जी, मैं अपने ब्रदर के साथ वहां गई, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, कि जो वो लड़की जिसके बारे में मेरा ब्रदर बात कर रहा था, संगत जी, वो भी गुरुजी की संगत निकली। उसने यही बताया कि मेरी मम्मा तो गुरुजी को काफी टाइम से मान रहे हैं, लेकिन मैं अभी कुछ टाइम पहले ही गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ, क्योंकि गुरुजी के आगे मैंने एक तो अरदास लगाई थी, और गुरुजी ने जब वो मेरी अरदास पूरी की, तो मेरा भरोसा गुरुजी पे बनने लग गया। फिर उन्होंने कहा मुझे, संगत जी, उसका नाम शिखा है, तो मुझे शिखा ने बोला, क्योंकि मेरे से छोटी है, और शिखा ने मुझे बोला कि ना कोई बात नहीं दीदी, मैं आपको बड़े मंदिर ले जाऊंगी, क्योंकि उसे वहां वो वहीं पे रहती थी और उसको टाइमिंग वगैरह सब मालूम था। और वो वैसे भी 3-4 बार गुरुजी के मंदिर जाके आ चुकी है। तो क्योंकि वो दिल्ली की ही है और उसकी फैमिली भी दिल्ली की ही है। और संगत जी, फिर मैं अपने ब्रदर के साथ जब वहां गई, तो गुरुजी का देखो बुलावा था। गुरुजी मुझे बहुत टाइम से कह रहे थे, मैं सोचती थी कि मैं तो दिल्ली, हमारा वैसे कोई आना जाना वगैरह नहीं है दिल्ली। मेरा ब्रदर करता है जॉब, लेकिन उसे जॉब करते हुए भी लगभग 4 साल हो गए होंगे, मैं कभी दिल्ली उसके पास नहीं गई। वही जब आता है तो मतलब मिल लेती हूँ, लेकिन मैं स्पेशली कभी उसके, क्योंकि वो लड़के रहते हैं, तो मेरा वैसे भी नहीं बनता वहां पे जाना। तो अब देखो संगत जी, कैसे गुरुजी ने देखो रास्ता निकाला अपने आप, और गुरुजी का बुलावा बार बार आ रहा था कि बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ। गुरुजी की महिमा गुरुजी जाने, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका सच में जितना भी शुक्राना करे ना वो कम है। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे मालिक, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना। और वो लड़की भी गुरुजी की कृपा से संगत जी बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी शिखा। और मैंने मम्मी और उससे भी फिर आके बात करी ऐसे ऐसे कि
मैं उससे मिलकर आई हूँ और आप भी एक बार उससे मिलो। वैसे भी संगत जी मेरी मम्मी औरों को ना, मम्मी पापा को कभी भी मतलब लव मैरिज से प्रॉब्लम नहीं रही है। उनको बस ये है कि बच्चे अच्छे होने चाहिए, कदर करने वाले होने चाहिए, रिस्पेक्ट करने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप अपनी मर्जी से कर रहे हो तो अपनी मर्जी ही चला रहे हो। उनको हमेशा से बस यही था कि दोनों ने रहना है, लाइफ दोनों ने गुजारनी है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो कदर करने वाला होना चाहिए। आए अगर कोई घर पे आया गया है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझने वाले होने चाहिए। बस उनको हमेशा से यही था। और बाकी वैसे भी वो दोनों बाहर जॉब करते हैं तो उन्होंने तो बाहर ही रहना है, तो इतना ज्यादा कोई वो भी नहीं है। तो संगत जी मैंने मम्मी औरों से बात करी, और लेकिन हमारा बस वो कास्ट का था। जैसे मैंने भी वहां पे शिखा से यही बात करी कि अगर आपकी फैमिली वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि हमारी फैमिली वालों को कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरी मम्मी औरों की स्टार्टिंग से यही सोच रही है कि जात पात में कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि वो शुरू से मतलब इतना उन्होंने हम दोनों भाई बहनों को इतना रखा है, इतनी फ्रीडम हमें दी है कि हम अपना फैसला खुद ले सके। तो संगत जी उसके बाद अब बात चल रही है, वो भी अपनी फैमिली से जैसे बात कर रही है। अभी कुछ फाइनल तो नहीं हुआ है, कुछ रोका वगैरह या कुछ इस तरह से फाइनल नहीं हुआ है। बाकी गुरुजी ने जो देख रखा है, गुरुजी ने अपनी संगत भेजी है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, जैसे ही होगा वो मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी सच में गुरुजी, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है ना संगत जी, तब से मेरी लाइफ ना काफी ज्यादा मुझे मतलब एक आसान सी लगने लगी है। पहले ना हर टाइम संगत जी पता नहीं क्यों ऐसे लगता था कि जैसे पता नहीं लाइफ में कितनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कोई खुशी सी नहीं दिखाई देती थी, हर टाइम टेंशन टेंशन टेंशन। संगत जी मैं अपना एक सत्संग और आपको बताना चाहती हूँ। संगत जी मेरी ना सिस्टर इन लॉ है। संगत जी उनकी शादी को लगभग 8 साल हो गए हैं। मेरे जो हस्बैंड है उससे बड़े हैं वो। और संगत जी उनको कोई भी बेबी नहीं हो रहा था, तो मैंने उनको गुरुजी का जल प्रसाद दिया और दीदी को बोला कि दीदी आप सच्चे मन से बस ये जल प्रसाद पिया करो, और ना आप गुरुजी का मंत्र जाप किया करो, देखना गुरुजी आपकी झोली जरूर भरेंगे। संगत जी अभी मुझे पता चला है 3 महीने पहले कि दीदी ने कंसीव कर लिया था। और संगत जी वैसे कहते हैं ना कि 3 महीने तक बताते नहीं है, तो मैंने ये बात सत्संग में भी शेयर नहीं करी थी, क्योंकि गुरु जी भी इस चीज के लिए रोकते हैं कि नजर लग जाती है, टोक लग जाती है। और वैसे भी उनका केस तो कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल सा था, क्योंकि इतने साल हो गए थे शादी को भी। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, सब कुछ उनकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथली चल रही है, और गुरुजी बस ऐसे ही उन पर अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बल्कि दीदी तो मुझे कहते हैं कि मतलब आप मुझे गुरुजी का स्वरूप देना। मेरे इन लॉज फैमिली में मैंने ये बात सिर्फ दीदी के साथ ही करी थी, मतलब मेरे मदर इन लॉ मेरे फादर इन लॉ के साथ मैंने ये बात नहीं करी, क्योंकि वो किसी और को मानते हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि मतलब मैं उनके मन में कुछ इस तरह से कुछ भी डालूं। मैंने सिर्फ ये बात दीदी से तब करी क्योंकि दीदी मेरे पास आए हुए थे कुछ दिनों के लिए। तब ऐसे ही बातों बातों में बातें चली, तो मैंने उनको बोला और वो मान गए कि ठीक है मैं जल प्रसाद ले लूंगी। और संगत जी उसके बाद गुरु जी की बहुत कृपा उन पर रही, और आज उनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथली चल रही है। वो कहते हैं मुझे कि अब जब मैं आऊंगी तो मुझे गुरु जी का स्वरूप आप जरूर देना। तो दीदी के लिए मैंने वैसे वो स्वरूप सिलेक्ट करके रखा हुआ है, अभी मैंने उसका प्रिंट नहीं निकलवाया। मुझे यही है कि जब दीदी आएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स ने वैसे उन्हें थोड़ा सा बेड रेस्ट वगैरह और ट्रैवल वगैरह के लिए मना किया है। और वैसे तो दीदी लुधियाना में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी जैसे चंडीगढ़ से लुधियाना 2 घंटे अप्रोक्सीमेट लग जाते हैं। तो फिर मैंने उन्हें ना मतलब कहा था, मैंने कहा दीदी आप जब भी आओगे ना तो मैं आपको गुरुजी का स्वरूप दे दूंगी, या फिर हमारा अगर बाय चांस आना हो गया तो मैं आपको तब आपके लिए ले आऊंगी। बाकी गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी उनकी झोली खुशियों से भर देना।
मतलब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि दीदी की मतलब शादी के बाद जो लाइफ है थोड़ी सी उनकी प्रॉब्लम ही रही है। पहले उनकी लॉस के साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, वो गुरुजी ने धीरे धीरे करके ठीक करी। उसके बाद ये बच्चे वाली प्रॉब्लम, तो बंदा जब ना खुश नहीं होता ना तो फिर थोड़ी सी ऐसे रहता ही है। बस अब गुरुजी से उन्हें खुश रखें, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कष्ट हैं, गुरुजी ने जो कटवाने थे, बस गुरुजी अब और परीक्षा उनकी मत लेना और उनका साथ देना हमेशा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान कुछ भी गलत कह दिया हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना, गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।